और आज भाई ब्लड लाइन ने जो है ना बिल्कुल पूरी तरह से तहलका मचा दिया था आज के शो के स्मैकडाउन के ऊपर। मगर जो सोलो सिको की एंट्री होती है वो लूज यानी कि मोशंस में ऐसे कुछ यानी कि कम कैटेगरी वाले होती है। और जब जे ऊसो के यानी कि एंट्रेंस की एंट्री होती है तो भाई एकदम से जे ऊसो की जो भी यानी कि हीट वाली या प्रॉब्लम थी या क्राउड का जो शोर था ना वो एकदम से देखने के लायक था। और ये फटकर जो है पड़ गई थी सोलो सिको की। और फिर भाई इतना सहन नहीं हुआ सोलो सिको की क्योंकि वो रिंग में यानी कि जे ऊसो से और उसकी पूरी ब्लड लाइन से भीड़ने लगे यानी कि फाइट करने लगे। तो यहाँ पर जो पहली यानी कि स्टार्टिंग होती है वो टामा टोंगा की होती है और फिर जे ऊसो की होती है। और जे ऊसो अपना एंट्रेंस दिखाने के बाद जब बारी आती है तो सेमी ज़ेन की बारी आती है। और सेमी ज़ेन का भाई एक ही यानी कि यहाँ पे जो थी यानी कि नज़र थी वो थी यानी कि सोलो सिको कि ये इस बंदे को कभी इस मैच में जीतने नहीं देंगे, यानी कि जे ऊसो पर जिसको जो है अटैक करने नहीं देंगे सोलो सिको को। पर क्या होता है कि टामा टोंगा हैंडशेक कर देता है सोलो सिको को और फिर जो भाई पीटने लग जाते हैं जिमी ऊसो को। तो वो एकदम से उसके कंधे पर जो था ना बहुत यानी कि ऐसा वजन यानी कि छाया हुआ था कि वो उठ भी नहीं पा रहा था बंदा। और फिर यहाँ पे हैंडशेक कर देते हैं सेमी ज़ेन को और सेमी ज़ेन भीड़ने लग जाते हैं सोलो सिको से। मगर एकदम बारी सी भाई टक्कर दे देते हैं सेमी ज़ेन जे सोलो सिको को। मगर जो हैमर वाला लगाते ना तो वो उसको समो स्पाइक देते थे सोलो सिको और यहाँ पर जो है पूरी तरह से इंजर्ड हो गए थे सेमी ज़ेन। और फिर जब बारी आती है तो टामा टोंगा की बारी आती है सोलो सिको के बाद। जब टामा टोंगा आते हैं तो एकदम से उसके ऊपर भाई ऐसे यानी कि खतरनाक से जोरदार यानी कि पंचेस लगा देता है। फिर वो बंदा उठ भी नहीं पाता है। फिर यहाँ पे सोलो सिको आते हैं मगर उसको जो सेमी ज़ेन एक वार दे देते हैं अपना समो स्पाइक वार जैसा। और फिर भाई बारी आती है जे ऊसो की। जे ऊसो टामा टोंगा से भीड़ने लग जाते हैं, जेका फाटू से भीड़ने लग जाते हैं। और फिर सोलो सिको की जो होती है ना उसको भी वो रिंग से बाहर कर देते हैं। और फिर 1 2 3 का जो चेट केब लगाता है वो टामा टोंगा लगाता है मगर वो बिल्कुल भी फेल हो जाता है उसमें। फिर बारी आती है जेका फाटू की, मगर जेका फाटू वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाता है तो इसको जो जवाब दे देते हैं सेमी ज़ेन और जे ऊसो दे देते हैं सोलो सिको को और यानी कि टामा टोंगा को रिंग के बाहर करके। फिर यहाँ पे जैसे ही सेमी ज़ेन यानी कि वो यानी कि जेमी ऊसो हारने वाला था तो यहाँ पे सेमी ज़ेन उसको यानी कि प्रोटेक्ट करने के आ जाते हैं, उसको धक्का देते हैं। तो फिर यहाँ पे गुंडे की एंट्री होती है ड्रू मैकिंटायर की। और फिर ये देखकर भाई जे ऊसो जो एकदम से शॉकिंग रह जाते हैं मगर उसको अटैक देते थे ड्रू मैकिंटायर को। और भाई यहाँ पे ये दिक्कत थी कि यानी कि जे ऊसो बिल्कुल भी नहीं देख पाया था कि लास्ट में जिस बंदे ने हैंडशेक किया था मुझे किसको हराना चाहिए था, वो यानी कि कंफ्यूज हो गया था जे ऊसो। तो यहाँ पे क्या होता है कि हैंडशेक वाला बंदा जो होता है वो सोलो सिको होता है और उसको समून स्पाइक दे देता है जे ऊसो को। और यहाँ पे जो मैच के विनर आज के बन जाते हैं लास्ट शो के स्मैकडाउन के वो सोलो सिको बन जाते हैं ब्लड लाइन के। और भाई आज का स्मैकडाउन जो शो था ना एकदम से यानी कि पूरा यानी कि जो क्राउड यानी कि फट रहा था। तो मुझे लगता है वो सोलो सिको से ही अगेन जा रहा था। और शायद अब ऐसा हो सकता है कि जब रोमन रेंस और सोलो सिको के आमने सामने होगी मुकाबले तो फिर भी ये बंदा ड्रू मैकिंटायर आएगा उनके बीच में।